नमस्कार, मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका नानक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज अपने आज अपने विज्ञान विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और विज्ञान विषय के अंतर्गत जैसे आपको पता है कि विज्ञान जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, और साइंस का वैसे तो बेसिक अगर जानने का प्रयास करें तो काफ़ी थोड़ा बड़ा रहता है। लेकिन अपने बेसिक न जानते हुए साइंस के अंदर जो आधारभूत जो टॉपिक है, जैसे साइंस के मुख्य 3 भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके अंदर फिजिक्स का जो पोर्शन जो रहता है, पहले उसी पोर्शन को अपने उठाने का प्रयास करेंगे, उसी पोर्शन को अपने कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो क्या है कि हर कंपटीशन के अंदर, हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान विषय के अंदर अपने विज्ञान विषय के अंदर फिजिक्स के अंदर तो एक टॉपिक आता है तो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है बेटा प्रकाश। तो उसको करने से पहले अपने बेसिक चीजें, मतलब थोड़ा बहुत अपने आधार सेट कर ले कि विज्ञान है क्या। उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के अंदर। जो अब फिजिक्स कहाँ से है, क्या कुछ है, थोड़ा बहुत अपने जान लेते हैं एक बार। तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज की जो विषय वस्तु रहेगी वो सारी रही अपने विज्ञान से संबंधित। जैसे विज्ञान जिसको इंग्लिश में अपने को, सामान्य सी बात है बेटा, विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो सबसे पहले अपने जानने का प्रयास करते हैं कि जो साइंस शब्द की अगर बात करें, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। अगर इसके अपने साइंस शब्द की उत्पत्ति की बात करें, साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है बेटा? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से हुई है। तो अपने को ध्यान रखना है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है बेटा? लैटिन भाषा से हुई है। और जिसका अर्थ है, एक बार दोबारा बता दूं, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है बेटा? लैटिन भाषा से हुई है। देखो पहली लाइन के अंदर मैंने क्या बताया है, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? इसका नाम है बेटा साइंसटिया। क्या है? साइंसटिया, या जिसको क्या कहते हैं बेटा, सींटिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्जन है। कई बार जैसे आप अलग अलग अंग्रेज है, वो अलग अलग नाम से इसको पुकारते थे, अपने अलग अलग प्रकार से इसको बोलते हैं। जैसे JOHN, जॉन भी बोलते हैं, जान भी बोलते हैं, जोहन भी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार से है, तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बेटा? सींटिया शब्द से या साइंसटिया शब्द से हुई है। जिसका अर्थ क्या है बेटा? जिसका अर्थ होता है टू नाउ। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? टू नाउ। टू नाउ, टू नाउ का मतलब होता है जानना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान की बात करें तो इसके अंदर ज्ञान भी कौन सा होगा बेटा? विशेष ज्ञान की बात होगी। विशेष ज्ञान की बात करेंगे, अपने विशेष ज्ञान को प्राप्त करना ही विज्ञान है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सींटिया शब्द से हुई है। कौन से शब्द से बेटा? सींटिया शब्द से। और सींटिया का अर्थ क्या होता है? टू नाउ। सींटिया का मीन क्या है? टू नाउ।
टू नाउ का मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना, या इसकी बात करें तो विशेष ज्ञान से है। विशेष ज्ञान का मतलब यही है कि जैसे अगर आपको कहे कि विशेष ज्ञान का मतलब होता है कि जिसके अंदर अपने स्पेसिफिक नॉलेज की बात करें। जैसे किसी ने कह दिया कि किसी को कह दिया कि जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य को सबसे बुद्धिमान जीव माना गया है, कि जैसे इस यूनिवर्स के अंदर सबसे बुद्धिमान अगर जीव माना गया है तो वो क्या है, मानव है। अब मानव को बुद्धिमान मानने के पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। क्योंकि उसमें अगर बात करें कि उसके अंदर अगर मानव बुद्धिमान प्राणी है तो इसका मतलब उसके पीछे कारण क्या है, तो बहुत सारे कारण है इसके अंदर। जैसे श्वसन की बात करें, इसके अंदर श्वसन भी होता है, पाचन भी है ना। सबसे बुद्धिमान का कारण क्या है कि इसमें जितने भी ऑर्गन है, मतलब मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए विशिष्ट अंग है। जैसे सुनने के लिए कान है ना, देखने के लिए आंखें, प्रत्येक कार्य करने के लिए क्या है, विशिष्ट अंग है। तो इसी का मतलब है कि जैसे अगर विशेष ज्ञान का मतलब ये भी कह सकते हैं कि आप प्रत्येक क्यों कार्य, अगर प्रत्येक क्यों का आंसर जानने का प्रयास करते हैं, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि आप खाना क्यों खाते हैं, तो खाना खाने के पीछे भी अगर कोई रीजन होता है कि खाना, जैसे कोई ये, जैसे आपको अगर कोई पूछे कि खाना क्यों खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। तो खाना खाने के पीछे रीजन क्या है कि हमारे शरीर को क्या है, भूख की रिक्वायरमेंट हुई है। क्या हुई है, जब हमें भूख की रिक्वायरमेंट हुई है, इसका मतलब कि हमारे शरीर को क्या चाहिए बेटा, ऊर्जा। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपने देखा है कि जब हम भोजन करते हैं, फिर ये बताती हूँ एक बार मैं बता दूं कि जब हम भोजन करते हैं तो मुख्यतः आपको पता है कि हम 3 प्रकार के कंपोनेंट खाते हैं बेटा। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के कंपोनेंट खाते हैं, CPL, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और आपको पता होगा कि जिस प्रकार से जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोजन के अंदर। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, इनको क्या है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो कोशिका है, और कोशिका के जो कोशिकांग है वो डायरेक्ट इनको पचा नहीं पा सकते, इसलिए क्या करते हैं वो छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। तो प्रत्येक भाग के अंदर अगर अपने गहराई से जानने का अगर प्रयास करें कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण जानने का, पीछे अगर कारण जानने का या रहस्य जानने का जो प्रयास करती है, तो वही क्या है बेटा, विज्ञान है। तो अपने बात करें, एक बार मैं फिर बता दूं कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है बेटा वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, सींटिया शब्द से हुई है। सींटिया का अर्थ होता है टू नाउ, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, या विशेष ज्ञान से है। कि जैसे मैंने कहा कि अपने भोजन क्यों करते हैं, तो आपने सीधा बताया कि हमारे शरीर को क्या है, हमारे शरीर को क्या चाहिए बेटा, ऊर्जा चाहिए। अब आप ये से सोचो कि हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे रिक्वायरमेंट हुई। अगर जैसे अगर आपको कोई, अगर इस प्रकार का मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको पूरे दिन कोई भी कार्य न करवाए और एक बढ़िया मतलब इस प्रकार का कमरा दे दिया जाए जिसके अंदर आपको 24 घंटे रेस्ट करना है, तो क्या आपको फिर भी भूख लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी? तो आपका आंसर होगा कि सर अगर आप पूरे दिन फ्री रहेंगे तब भी क्या लगेगी, आपको भूख लगेगी। कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बहुत सारे सिस्टम इस प्रकार के होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो नितांत चलती रहती है, सतत चलती रहती है लगातार। जैसे आपने सुना होगा जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, ये क्रियाएं क्या लगातार, मतलब लगातार क्या चलती रहती है। तो इन क्रियाओं को करने के लिए, इन क्रियाओं को संपादित करने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकांग है उनको ऊर्जा चाहिए। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भोजन की रिक्वायरमेंट कब हुई, जब हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सर आपको क्या कर दिया, एक पूरे कमरे के अंदर बंद कर दिया जहां आपने कोई कार्य नहीं किया, अब ऊर्जा आपकी नष्ट कैसे हुई? तो आपको शरीर के अंदर जो कोशिकांग है उनको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तब तक उनके अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी है जो लगातार, क्योंकि सजीव का मतलब ही क्या है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, क्रियाशीलता, ये गुण है। तो ये क्रियाएं क्या लगातार चलती रहती है, और इन क्रियाओं को करने के लिए कोशिकाओं को क्या चाहिए बेटा, ऊर्जा चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से अपने जानने का प्रयास किया विशेष ज्ञान से। अब अगर बात करें तो यहाँ अपने बात की कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सींटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना या विशेष ज्ञान। एक एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही फेमस परिभाषा रहती है जो अपने हु बहु लिखने का प्रयास करेंगे, साइंस किसे कहते हैं। तो उसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन मिलती है, प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, एवं
प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। देखो एनसीईआरटी के अंदर ये परिभाषा आपको हूबहू शब्दों के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है, तो इस शब्दों को अपने जानने का प्रयास करते हैं, विखंडित करने का प्रयास करते हैं। देखो प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है निरंतर, और यहाँ शब्द एक तो महत्वपूर्ण देखो क्रमबद्ध, दूसरा क्या है बेटा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान। मतलब विज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसको कहेगी प्रयोगों के द्वारा। अगर कोई आपको प्रैक्टिकल प्रूफ करके अगर कोई बता रही है तो वो क्या है बेटा विज्ञान है। तो इसके अंदर यही बताएगा कि प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा जो प्रमाणित ज्ञान है कि आपने प्रत्येक अंश का क्यों जानने का कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको प्रत्येक बात को प्रत्येक तथ्य को प्रयोग द्वारा सिद्ध करके ये बताती है, तो उसी को अपने क्या नाम दिए बेटा विज्ञान नाम दिए। तो इसीलिए इसका नाम के प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान जो होता है वही क्या होता है विज्ञान होता है। अब देखो विज्ञान के अंदर अब अपने बात करें अपने अपने टॉपिक पे आएंगे, तो विज्ञान के अंदर दो शब्द आपने बार बार पुनरावृत्ति करते हो। जैसे अगर अपने बात करें कि दैनिक जीवन के अंदर सबसे ज्यादा दो शब्दों की अपने पुनरावृत्ति करते हैं, एक तो आता है बेटा ज्ञान, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, एक तो शब्द है बेटा ज्ञान और एक इसी से संबंधित क्या है बेटा विज्ञान। जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा साइंस कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। देखो दो शब्द है जिनका अपने बार बार उपयोग करते हैं। देखो इसमें ध्यान रखना बेटा ज्ञान क्या है, ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा नॉलेज, और विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला है मैंने साइंस। देखो विज्ञान का मतलब क्या होता है, अगर इसकी अगर वास्तविक अर्थ जानने का प्रयास करें बेटा तो विज्ञान का अर्थ होता है सत्य की खोज। विज्ञान का अर्थ क्या होता है सत्य की खोज, क्या होती है बेटा विज्ञान होती है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है बेटा सत्य की खोज। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक वस्तु जिसका निर्माण किया गया है जिसकी खोज की गई है वो सारी की सारी किसकी अंतर्गत आता है बेटा विज्ञान के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई। मतलब विज्ञान का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा सत्य की खोज। तो मैंने आपको कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर जो भी आपको वस्तुएं दिखाई दे रही है, जिन वस्तुओं की खोज की गई है, जिन वस्तुओं की खोज की गई है वो वस्तुएं सारी की सारी क्या होती है बेटा विज्ञान के अंतर्गत आती है। एक बार फिर बता दूं बेटा आपको, विज्ञान का मतलब ये है कि जिनका निर्माण किया गया है, जिनकी खोज की गई है, जिनको डिस्कवर किया गया है वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है विज्ञान के अंतर्गत। जैसे अगर बात करें अपने बल्ब की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, आप आसपास में जितनी भी वस्तुएं देख रहे हो जिनका निर्माण किया गया और जिनकी खोज की गई है वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है बेटा, वो किसके अंतर्गत आती है विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा सत्य की खोज। और इसका मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स के अंदर इस संसार के अंदर इस जगत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं जिनकी खोज की गई है जिनको बनाया गया है वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है बेटा विज्ञान के अंतर्गत आती है। जैसे अगर बात करें अपने यहाँ पंखे की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, एसी की बात करें, है ना, ये सारी की सारी चीजों की क्या की गई है बेटा खोज की गई है। तो ये सारी की सारी क्या आती है बेटा विज्ञान के अंतर्गत आती है। अगर बात करें बेटा अगर अपने बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। ज्ञान का मतलब क्या होता है बेटा सत्य का अनुभव। मतलब जिन चीजों की खोज की गई है उनका जो अपने उपयोग में लेते हैं, जिन चीजों की खोज की गई है उनका जो अपने उपयोग करते हैं और अच्छा फील करते हैं। दोबारा सुनो, ज्ञान का मतलब ये होता है सत्य का अनुभव, कि जिन चीजों की खोज की गई है जिनको खोजा गया है वो तो किसके अंतर्गत है विज्ञान के अंतर्गत है। और जिन चीजों की खोज करने के उपरांत जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं अच्छा महसूस कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है बेटा वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए आपको गर्मी लगी,
जैसे आपको गर्मी लगी और गर्मी लगने पर आपने पंखा चला दिया या एसी चला दी, तो वहां देखो गर्मी लगने पर आपको पंखा और एसी चलाया, तो पंखा और एसी तो क्या है वहां, क्योंकि पंखे की और एसी की खोज की गई है, तो ये तो क्या है, ये तो क्या है बेटा, विज्ञान है। लेकिन उसके द्वारा गर्मी आपको लग रही थी, आप उसके द्वारा अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको गर्मी नहीं लग रही, तो वो अच्छा अनुभव कर रहे हो उसके द्वारा, क्योंकि गर्मी लग रही थी, जैसे ही आपने पंखा चला लिया, एसी चला ली, तो उसके बाद क्या है, वो जो समस्या थी वो दूर होगी, मतलब आप अच्छा फील कर रहे हो पंखा चलने के बाद, एसी चलने के बाद, तो वो उसका क्या है बेटा, ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने बात करें मार्कर की बात करें, जैसे अगर बात करें, अगर मैं ये कहूं कि जैसे मार्कर की बात करूं, या जैसे एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, पंखे की बात करूं या एसी की बात करूं, देखो मार्कर की बात करें या पंखे या एसी की बात करें, तो इनकी खोज की गई है बेटा, तो ये क्या है बेटा, विज्ञान है, ये क्या है, विज्ञान है। लेकिन मार्कर के द्वारा या स्टाइलस पेन के द्वारा अपने जो लिखा जाता है, क्या किया जाता है, लिखा जाता है, जिसका अपने उपयोग करते हैं, अच्छा फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारा लिखना क्या है, वो क्या है, इसका ज्ञान है, क्या है, ज्ञान है। अगर बात करें बेटा पंखे की, पंखे या एसी की बात करें, तो पंखा या एसी क्या है बेटा, विज्ञान है, क्योंकि इसकी खोज की गई है। पंखे के द्वारा या एसी के द्वारा गर्मी को दूर करना या गर्मी के अंदर अच्छा अनुभव करना, वो क्या है बेटा, वो क्या है, तो वो आता है ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आशा करता हूं कि ये दोनों शब्द आपके दिलो दिमाग के अंदर बैठ गए होंगे। तो देखो दोनों शब्द ज्ञान और विज्ञान दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के अंदर अर्थ अर्थ के अंदर काफी भिन्नता है। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूं कि मैंने आपको विज्ञान और ज्ञान बताने का प्रयास किया। तो विज्ञान का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बेटा सत्य की खोज, मतलब इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, जिनकी खोज की गई है, जिनका निर्माण किया गया है, वो तो विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जिनकी खोज करने के उपरांत, जिनकी खोज करने के उपरांत जिनका हम अनुभव करते हैं, जैसे मैंने लिखा मार्कर लिखा, तो मार्कर की खोज की गई है, वो तो विज्ञान के अंतर्गत, मार्कर के द्वारा अपने लिख रहे हैं या पढ़ाने में, तो वो उसका क्या है, ज्ञान है। पंखे एसी की बात कर रहे हैं तो अपने क्या है, ये दोनों क्या विज्ञान है, इसके द्वारा अपने अच्छा अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या है बेटा, ज्ञान है। तो आशा करता हूं कि विज्ञान और ज्ञान आप समझ गए होंगे। अभी अपने बात करेंगे, देखो विज्ञान की जो मुख्य जो ब्रांच जो है, विज्ञान की जो मुख्य ब्रांच है वो कितनी है, तो अपने बात कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर बात करें अपने विज्ञान की, देखो वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मेन ब्रांच की बात करें, विज्ञान की मुख्य शाखाओं की बात करें, मेन ब्रांच की बात करें, तो बेटा विज्ञान की जो मुख्य शाखाएं हैं वो तीन हैं। कौन कहाँ पे क्या है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं बेटा। विज्ञान की जो मुख्य जो शाखाएं हैं, ब्रांच है, वो क्या है बेटा, तीन है, जिसके अंदर अपने कई बार शॉर्ट के अंदर लिख देते हैं बेटा पीसीबी। क्या लिख देते हैं बेटा, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इसी से क्या मिलकर बनी है बेटा, साइंस बनी है। तो इसकी तीन ब्रांच कौन कौन सी है, तो अपने नाम लिखने का प्रयास करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजी। जीव विज्ञान जिसको क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजी। और दूसरी अगर बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा रसायन विज्ञान, दूसरी शाखा का नाम क्या है बेटा, रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा, केमिस्ट्री। और तीसरी जो शाखा है बेटा, जिसके बारे में अपने स्टार्ट आज अपना आज का लेक्चर रहेगा, वो रहे फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा फिजिक्स। अब देखो विज्ञान की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन बेटा विज्ञान की जो मुख्य जो ब्रांच है वो तीन ही है बेटा। कौन कौन सी बेटा, पहली जीव विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी बेटा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। अब अगर बात करें जैसे जीव विज्ञान की बात करें बेटा, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत भी मुख्यतः दो शाखाएं आती है। जीव विज्ञान के अंतर्गत भी मुख्यतः दो शाखाएं आती है, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा बेटा, एक तो सुना है आपने बोटनी, और एक नाम सुना होगा आपने गलती से जूलॉजी।
तो बॉटनी जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा, वनस्पति विज्ञान, या इसी का नाम है बेटा पादप विज्ञान भी बोलते हैं इसको। और जीव विज्ञान की दूसरी शाखा का नाम क्या है बेटा, जूलॉजी। कौन सा लॉजी, जूलॉजी, जिसको कहते हैं बेटा प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान या है बेटा जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान है, जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होगी। अब इसी प्रकार से अगर बात करें अपने केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर मुख्यतः तीन प्रकार की ब्रांच आपने पढ़ी होगी बेटा। तो नाम केवल आप याद करेंगे बेटा, नाम याद करेंगे। एक तो आपने नाम सुनी होगी बेटा अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक नाम सुना होगा आपने कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, भौतिक रसायन विज्ञान। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो बेटा इनऑर्गेनिक, और ये होगी बेटा ऑर्गेनिक, और ये होगी बेटा फिजिकल। अगर बात करें अपने फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर भी अपने मुख्यतः दो प्रकार की शाखाओं को पढ़ते हैं बेटा। फिजिक्स भी दो प्रकार की होती है, फिजिक्स भी दो प्रकार की होती है। एक आपने नाम सुना होगा बेटा चिरसम्मत, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, या जिसको बोलते हैं बेटा प्राचीन भौतिकी। जिसको सामान्य भाषा में इंग्लिश में बोल सकते हैं ओल्ड फिजिक्स। और एक आप नाम जिसका नाम है बेटा आधुनिक भौतिकी। और जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स। तो बात करें बेटा विज्ञान की मुख्य तीन प्रकार की शाखाएं होती है। एक बार अपने जानने का प्रयास करें बेटा, विज्ञान की मुख्यतः तीन प्रकार की शाखाएं हैं बेटा। तो पहली है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बायोलॉजी। और बायोलॉजी की भी बेटा दो ब्रांच है। इसके अंदर बॉटनी, जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। दूसरी क्या है जूलॉजी, जिसको क्या कहते हैं बेटा प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर मुख्यतः तीन प्रकार की शाखाएं होती है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद अगर बात करें तो फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स के अंदर मुख्यतः दो प्रकार की ब्रांच अपने पढ़ते हैं। दो प्रकार की, एक तो आपने ओल्ड फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी की बात करेंगे, और दूसरी अपने बात करेंगे बेटा मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी की। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत अपने इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ताकि अपने को पता चल जाए कि किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। अगर बात करें अपने सबसे पहले जीव विज्ञान, सबसे पहले अगर बात करें अपने जीव विज्ञान या
अपने बात करेंगे सबसे पहले विज्ञान की मुख्य शाखाओं के अंदर सबसे पहले जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान से पढ़ने से पहले अपने शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे शब्द लगा हुआ है, जैसे पीछे लगा हुआ है बायो प्लस लॉजी, अगर इसको अपने तोड़ने का प्रयास करें, जैसे बायो प्लस लॉजी। अब लॉजी शब्द जब भी आपको मिले, जैसे लॉजी टर्मिनोलॉजी बहुत जगह यूज होती है, जैसे इकोलॉजी, फेटोलॉजी, मायोलॉजी, एंडोलॉजी, है ना, बायोलॉजी, तो ये शब्द बहुत जगह, कार्डियोलॉजी। तो लॉजी का मतलब होता क्या है, लॉजी का मीन क्या है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। लॉजी का मतलब हमेशा ध्यान रखना टू स्टडी होता है बेटा। लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, टू स्टडी, मतलब के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना क्या है बेटा, ये लॉजी का मतलब होता है। अब जैसे बायोलॉजी से पहले, अब देखो ध्यान रखना बेटा, लॉजी जब भी शब्द आए, जैसे मैंने कई शब्दों का बेटा बार बार बोलने का प्रयास किया, जैसे इकोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, है ना, न्यूरोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, के बारे में अध्ययन करना, और जो भी शब्द इसके आगे जुड़ा हुआ है इसका मतलब उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब जैसे बायोलॉजी, अब बायो का मतलब क्या होता है बेटा, बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। लाइफ बोल दीजिए, लाइफ का मतलब होता है बेटा क्या, जिंदगी होता है, जीवन होता है। और लाइफ का मतलब जिसमें जीवन है उसको क्या कहेंगे बेटा, जिसमें जीवन है उसको क्या कहेंगे बेटा, सजीव कहेंगे। तो बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी देखो इसके अंदर समझने वाली बात है, बायो प्लस लॉजी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाए, मतलब ऐसे प्राणियों को शामिल किया गया है जिसके अंदर जीवन है। इसमें क्या है बेटा, जिनमें लाइफ है, लाइफ स्केल है, तो वही क्या है, जिसमें जीवन चक्कर है बेटा, जिसमें लाइफ साइकिल है, वो उसी को क्या कहते हैं बेटा, बायोलॉजी कहते हैं। तो सजीव, जैसे जिसके अंदर आप ऐसे भी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब सजीव के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए कि सजीव किसे कहेंगे, तो सजीव के लिए मुख्यतः क्या चाहिए बेटा, बहुत सारी बातें चाहिए कि सजीव के अंदर क्या होता है बेटा, श्वसन होता है, क्या होता है बेटा, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, क्रियाशीलता है, वृद्धि है, गतिशीलता है। इसमें कुछ करेक्टर तो ऐसे हैं जो मतलब सजीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, अगर ये गुणधर्म जिनके अंदर होंगे, प्रयास करें बेटा समझने का प्रयास करें कि जीव विज्ञान जिसको बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, जिसको अपने क्या कहते हैं, लिविंग। तो मैंने कोशिश की, लिविंग किसे कहेंगे, लिविंग का मतलब क्या है कि जिसमें श्वसन हो, पाचन हो, सर्जन हो, क्रियाशीलता हो, वृद्धि हो, गतिशीलता हो, अगर जिनमें ये करेक्टर पाए जा रहे हैं, जिनमें ये गुणधर्म है, जिनमें ये प्रॉपर्टी है, वो क्या है, सजीव है। और सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा, जीव विज्ञान कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो बेटा, विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसमें जिसमें सजीव, या अपने ऐसे कह सकते हैं जिसमें सजीव या जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, में जीवन है का अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे बायोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर देखो, बेसिक के अंदर अपने को इतना ही प्रश्न पूछा, बायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है बेटा वो है अरस्तु।
कौन सा तू? अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि अभी मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो मुख्यतः क्वेश्चन यह क्या बना है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है बेटा? तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। अब देखो एक बात और यहाँ अपने रहेगी कि लॉजी जब आ जाए, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। अब जब आप किसी के लॉजी के आगे, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा कि बहुत सारे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे बेटा, जैसे हिफेटोलॉजी, हिफेटोलॉजी, मायोलॉजी, है ना, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जैसे न्यूरोलॉजी, बहुत सारे लॉजी मैंने इकट्ठे कर दिए। अब लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। अगर इसके लास्ट के अंदर बेटा आईएसटी लग जाए, क्या लग जाए बेटा? आईएसटी लग जाए, तो वो उस विषय का क्या हो जाता है? स्पेशलिस्ट माना जाता है, विशेषज्ञ माना जाता है। जैसे अगर बात करें हिपेटोलॉजिस्ट, जैसे बात करें बेटा, अगर बात करें, अगर हिपेटोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? लीवर का अध्ययन करना क्या होता है? क्योंकि लीवर के अंदर हिपेटिक सेल्स पाई जाती है, और लीवर का जो डॉक्टर होता है वो हिपेटोलॉजिस्ट होता है ना। इसी प्रकार से मायोलॉजिस्ट, हृदय का जो डॉक्टर होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। इसी प्रकार से दिमाग का डॉक्टर जो होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। और जिसके आईएसटी लग गया उसका मतलब वो उस विषय का क्या है? विशेषज्ञ है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये बात अपने को क्या रखनी है बेटा? ध्यान रखनी है। अब अपने बात कर रहे थे कि बायोलॉजी की मुख्यतः दो ब्रांच है बेटा। अपने बात करें बेटा बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर दो ही शब्दों की अपने बात की बेटा, बायो प्लस लॉजी के। किसकी बेटा? बायो प्लस लॉजी। और वहां मैंने आपको सीधे सीधी बात बताई कि बायो का मतलब क्या है बेटा? बायो का मतलब लाइफ बोल दीजिए या लिविंग बोल दीजिए, और प्लस में आपको क्या करना है? टू स्टडी के बारे में अध्ययन करना, वही क्या है बेटा? बायोलॉजी है। और बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है बेटा? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो मैंने आपको बता दिया बेटा, अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अब उसकी बात करें कि बायोलॉजी की, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। क्योंकि सजीव प्राणी कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं ना बेटा, जिनके अंदर जीवन है। बायोलॉजी की मुख्य ब्रांच कितनी होती है? दो। एक तो आपको पता है ऐसे, एक तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपने किसका अध्ययन करेंगे? पादप का अध्ययन करेंगे। एक तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे बेटा? पादप का अध्ययन करेंगे। और एक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अपने किसका अध्ययन करेंगे? प्राणी यानी जंतु का, प्राणी या जंतु का अध्ययन करें तो अपने क्या कहेंगे? अब जिसके अंदर पादप मतलब प्लांट्स का, प्राणी या जंतु की बात करें तो अपने किसकी बात करेंगे बेटा? एनिमल्स की। तो अगर पादप का मतलब जीव विज्ञान की, अब इस बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादप का अध्ययन किया जाए तो उसको अपने क्या बोलते हैं बेटा? बोटनी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोटनी, या जिसको बोलते हैं प्राणी विज्ञान, सॉरी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति या पादप विज्ञान। ठीक है। पादपों का अध्ययन जिस विज्ञान की, जीव विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाएगा उसको बोटनी या अपने क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। अब इसमें शानदार प्रश्न ये बनता है कि फादर ऑफ बोटनी कौन है? फादर ऑफ बोटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के अगर जनक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है बेटा, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है बेटा थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से प्राणी या जंतु का मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्राणियों या जंतु का अध्ययन किया जाए,
उसी को अपने क्या कहते हैं बेटा, जूलॉजी। जूलॉजी। अब जू का मतलब होता है, क्या होता है जू का मतलब होता है, मतलब ऐसे जीव जो क्या है, चलशील है, गति करते हैं। जू का मतलब होता है जिसको अपने वेरिएबल, जू का मतलब क्या होता है, गतिशीलता से है। जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब चिड़ियाघर से नहीं है, जू का मतलब होता है गतिशीलता से, जो गति करते हैं। तो यहाँ क्या है, अब आपको पता है कि पादप जो होते हैं वो गति नहीं करते। आपने किसी पादप को देखा है कि मतलब आपके, मतलब आप कहीं जाएं वो आपके साथ जाते हैं। पादप कभी गति नहीं करते, उनमें वृद्धि का गुण होता है। लेकिन जंतु क्या करते हैं, उनमें गतिशीलता पाई जाती है। जू का मतलब होता है, मतलब चर करने वाले, चर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले, जिनमें गतिशीलता जो होती है। यहाँ जू का मतलब वही से है। जूलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्राणी या जंतु का अध्ययन किया जाए, उसको अपने जूलॉजी, या जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा, प्राणी या जंतु विज्ञान। प्राणी या जंतु विज्ञान। प्राणी या जंतु विज्ञान। अब इसकी अगर बात करें, प्राणी या जंतु विज्ञान के फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें, कौन होंगे, प्राणी या जंतु विज्ञान के जनक कौन है बेटा, तो वो है अरस्तु साहब। कौन है, अरस्तु। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। एक बात और बता दूं कि मानव जो आता है, अपने खुद की बात करें तो मानव भी किसके अंदर आता है, मानव भी बेटा किसके अंदर आता है, जूलॉजी के अंतर्गत आता है। अपने किसके अंदर आते हैं बेटा, जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा मैं बता दूं कि जूलॉजी के अंदर भी कहाँ आते हैं अपने, क्योंकि जूलॉजी की अगर मुख्यतः बात करें तो जूलॉजी के बेटा दो भागों में बंटी होती है जूलॉजी, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के अंदर। किसके अंदर बेटा, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के अंदर जूलॉजी के दो भाग होते हैं, एक तो कोर्डेटा और एक नॉन कोर्डेटा। कशेरुकी और एकशेरुकी, कशेरुकी या एकशेरुकी, या जिसको अपने वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। वर्टिब्रेट और नॉन, इसको बोलेंगे बेटा नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कोर्डेटा या कशेरुकी के अंदर आएंगे। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो नॉन वर्टिब्रेट के अंदर आएंगे। जैसे नॉन कोर्डेटा की बात करें तो आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरस, लेंटेटा, प्लेटिलम्थिज, काइलोडोर्मेटा, डोर्मेटा, मोल्स्का, आर्थ्रोपोड, ये सारे क्या आते हैं, नॉन कोर्डेटा के अंदर आते हैं। कोर्डेटा के अंदर आपने एक संघ पढ़ेंगे बेटा, कोर्डेटा या वर्टिब्रेट की बात करें कि वहां अगर मैं बात करूं तो वहां एक संघ आएगा बेटा टेट्रापोडा। कौन सा आएगा बेटा, टेट्रापोडा, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्पाद। और इसके चार भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं बेटा, चार भाग होते हैं। तो उसके अंदर अगर बात करूं मैं, एक तो है बेटा एम्फीबिया। कौन सा बिया, एम्फीबिया। दूसरा बेटा एम्फीबिया, दूसरा बेटा रेप्टेलिया। कौन सा, रेप्टेलिया। और तीसरा अगर बात करूं बेटा एविज है। और चौथा अगर बात करें तो बेटा मेमल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि यहां अगर अपने खुद की बात करें कि मानव कहाँ है, तो मानव बेटा जूलॉजी के अंतर्गत आता है। और जूलॉजी की ब्रांच की अगर बात करें तो कोर्डेटा के अंदर, न कि नॉन कोर्डेटा के अंदर। कोर्डेटा के अंदर एक संघ की बात करेंगे जहां टेट्रापोडा है। तो वहां एम्फीबिया की बात करें तो बेटा एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर प्राणी। कौन सा प्राणी, उभयचर प्राणी, मतलब ऐसे प्राणी जो उभयचर, उभय का मतलब होता है दो धर्मों, जैसे उभय धर्मी ऑक्साइड अपने पढ़ेंगे। उभयधर्मी मतलब ऐसे प्राणी जो जल प्लस थल पर रहते हैं। कहा, जल प्लस थल, मतलब जल के अंदर भी रह सकते हैं और थल के अंदर भी। उसका नाम आपको पता ही है बेटा, मेंढक है, जिसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, राणा टिग्रीना। क्या कहते हैं बेटा, राणा टिग्रीना। अगर बात करें रेप्टेलिया की, रेप्टेलिया का मतलब इसके अंदर वो आते हैं बेटा रेंगने वाले। कौन है, रेंगने वाले। जैसे आप बात करें अपने सांप की, तो सांप किसके अंदर आता है बेटा, वो रेप्टेलिया के अंदर आता है। और एविज की बात करें तो एविज के अंदर सारे उड़ने वाले, जिसके अंदर अपने पक्षी की बात करते हैं। मेमल्स को बोलते हैं बेटा स्तनधारी। क्या बोलते हैं, स्तनधारी, जो अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं मेमल्स, उसको कहते हैं स्तनधारी। और स्तनधारी के अंतर्गत ही क्या आता है बेटा, मानव आता है। क्या आता है, मानव आता है। तो अभी मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि मैं आपको बता रहा था कि बायोलॉजी की कौन सी शाखा के अंदर बेटा, जूलॉजी के अंतर्गत। जूलॉजी के अंतर्गत अगर अपने बात करें तो किसके अंदर, कोर्डेटा संघ के अंदर
मेमल्स जो उपसंग है उसके अंतर्गत अपने मानव को पढ़ा जाता है। और मानव का अगर बात करें, देखो जूलॉजी के दो भागों में बात करते हैं, कोर्डेटा और वर्टिब्रेट, किसेरुकी जिसको कहते हैं, या नॉन कोर्डेटा या नॉन वर्टिब्रेट। जैसे मैंने नॉन कोर्डेटा जिसके अंदर बहुत सारे मैंने संघ बताने का आपको बात की, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, गायनोडर्मेटा, डोरमेटा, मोल्स्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे बहुत सारे नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। अब टेट्रापोडा के अंदर कौन है? एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविज और मैमल्स। एम्फीबिया के अंतर्गत वो आते हैं जो बेटा जल प्लस थल, जल में भी रहते हैं और थल में भी। उनको क्या कहते हैं बेटा? मेंढक। मेंढक का जो जूलॉजिकल नेम है बेटा वो है राना टिग्रीना। अगर बात करें रेप्टेलिया मतलब रेंगने वाले, जिसके अंदर सांप है। एविस का मतलब पक्षी आते हैं, और मेमल्स का मतलब जो अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। एक बात अपने और ध्यान रखनी है कि मानव को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो बेटा होमोसेपियंस। क्या कहते हैं बेटा? होमोसेपियंस। होमो क्या है? इसका वंश है। होमो क्या है? अपना वंश है। और सेपियंस क्या है बेटा? जाति है। क्या है? जाति। ये चीज अपने ध्यान रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा बंदरों की एक प्रजाति है जिसका नाम है चिंपांजी। तो अपनी जो उत्पत्ति मानते हैं वो बंदरों की प्रजाति कहाँ से मानते हैं? चिंपांजी से मानते हैं, क्योंकि मानव के जो विलक्षण है वो किसके समान है बेटा? बंदर के समान है। क्योंकि प्राचीन काल में अपने क्या थी? मूंछ के साथ अपने भी क्या थी? पूंछ थी। क्या थी? मूंछ के साथ पूंछ भी थी। तो क्या था कि जैसे बंदर की पूंछ होती है ना, तो मानव की भी पूंछ थी, लेकिन मानव ने क्या किया? अपने पूंछ का क्या इस्तेमाल नहीं किया, तो धीरे धीरे वो क्या होगी? विलुप्त होगी। तो बहुत सारे ऑर्गन्स है जिनका अपने यूज नहीं करते, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है बेटा? विलुप्त हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया बेटा जूलॉजी के अंतर्गत अपने मानव को पढ़ते हैं, और मानव भी किसके अंदर बेटा? मेमल्स के अंदर। फिर मैंने आपको ये बताया कि मानव का जो नाम है, मानव को साइंस में क्या कहते हैं बेटा? होमोसेपियंस कहते हैं। होमो क्या है बेटा? वंश है। सेपियंस क्या है? उसकी जाति है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बंदरों की एक प्रजाति है जिसका नाम है बेटा चिंपांजी। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो बायोलॉजी का अपने सामान्य परिचय लिया, उसके बाद अगर बात करें बायोलॉजी के बाद अपने बात करें बेटा केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान। अब देखो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है बेटा? लैटिन भाषा से। थोड़ा फास्ट चलते हैं अपने। लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है बेटा। किससे? कीमिया शब्द से। और ये चीजें मैंने आपको बता दी है बेटा कीमिया शब्द से। इसकी ये एक मिट्टी का प्रकार है, ठीक है, कीमिया शब्द से हुई है। कौन सी आपसे प्रश्न पूछा है रसायन मतलब केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से। फिर मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री कितने भाग है बेटा? 3 भाग है। कितने भाग है बेटा? 3 भाग है। कौन कौन से बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है बेटा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बता सकते हैं रसायन विज्ञान के जनक कौन है बेटा? तो रसायन विज्ञान के जनक जो है बेटा वो है एंटोनी वॉन लेवोशियर। एंटोनी वॉन लेवोशियर। देखो पूरा नाम लेवोशियर है। अब कई बोलते हैं तो लेवोशिये भी मिलता है। क्या मिलता है बेटा? लेवोशिये। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे JOHN है, कई जोहन बोलते हैं, कोई जॉन बोलते हैं, कोई जान बोलते हैं। वो अलग अलग प्रकार का वर्जन है। कहीं कोई ज़्यादा वर्जन लेने की मतलब दिमाग पे स्ट्रेस लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है बेटा? एंटोनी वॉन लेवोशिये। अब अपने अगर बात करें अपने फिजिक्स की बात करें, अपने मेन सब्जेक्ट जिसमें अपने स्टार्ट करेंगे, तो फिजिक्स जिसको अपने क्या कहते हैं बेटा? फिजिक्स जिसको क्या कहते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान, या कई बार शॉर्ट में नाम मिलते हैं बेटा भौतिकी। क्या मिलता है बेटा? भौतिकी। अब अगर आपसे ये पूछे कि जैसे साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सींटिया शब्द से, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सींटिया शब्द से, सॉरी कीमिया शब्द से, इसी प्रकार से फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है
वो लैटिन भाषा से नहीं हुई है बेटा, ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक या यूनानी भाषा से, ग्रीक या यूनानी भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे बेटा? फ्यूसिस। फ्यूसिस शब्द से हुई है, फ्यूसिस, और जिसका अर्थ होता है बेटा नेचर। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? नेचर यानी प्रकृति। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेटा प्रकृति। अब अगर बात करें कि फिजिक्स की मैंने दो ब्रांच आपको बताई थी बेटा, फिजिक्स की मैंने दो प्रकार की ब्रांच आपको बताई थी, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे इधर। एक तो मैंने आपको बताया था बेटा चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, या जिसको अपने प्राचीन भौतिकी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं ओल्ड फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स। और दूसरी बात अपने करें जिसको अपने क्या कहेंगे बेटा? आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, या जिसको अपने कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। अब इसके अंदर चिरसम्मत भौतिकी का मतलब क्या होता है? मतलब फिजिक्स की वह शाखा जो 1900 से पहले की है। क्या है? मतलब फिजिक्स की वह शाखा जो 1900 से पहले की जो शाखा है। ध्यान रखना है बेटा कि चिरसम्मत या ओल्ड फिजिक्स का मतलब है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो 1900 से पहले की जो है, 1900 से पहले की, या जिसमें चिरसम्मत या ओल्ड फिजिक्स का मतलब ये है जिसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसमें आज तक कोई भी अपडेशन नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, जैसी है वैसी है। जैसे अपने दादाजी परदादाजी परदादाजी जिन्होंने जैसा पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश सरलरेखा में गमन करता है, प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, तो प्रकाश की जो सब्जेक्ट आता है फिजिक्स के अंदर, ऑप्टिक्स जिसको पढ़ते हैं, तो वो किसके अंदर आता है बेटा? चिरसम्मत भौतिकी। क्योंकि अपने दादाजी परदादाजी जो पढ़ के गए हैं वही चीज अपने पढ़ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी अपने वही पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब जिसके अंदर आज तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो किसके अंदर आती है बेटा? चिरसम्मत भौतिकी, यानी 1900 से पहले। तो आप ये कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आज तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको अपने क्या कहते हैं बेटा? चिरसम्मत भौतिकी या ओल्ड फिजिक्स। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर लिखना चाहे, एग्जाम्पल लिखना चाहे बेटा, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो बेटा ऑप्टिक्स। क्या लिख सकते हो? ऑप्टिक्स। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश की। अपने दादाजी परदादाजी है ना, वो भी प्रकाश को पढ़ के गए, उन्होंने जैसा पढ़ा है वो भी आज ही अपने वैसा ही पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। उसके बाद के आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी का मतलब है जो वर्तमान में चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में चल रही है। मतलब 1900 से बाद की बात जो है, वर्तमान में जो चल रही है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? अपने कहते हैं ना वो तो मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब है जो आधुनिक वर्तमान में जो चल रही है वो होती है मॉडर्न फिजिक्स। जैसे बेटा समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले 1108 फोन चलता था, अब देखो धीरे धीरे कितना परिवर्तन आया है। तो मॉडर्न फिजिक्स का मतलब है कि जैसे आपको मैं ये बता दूं कि पहले जैसे कैंसर जैसी घातक बीमारी का कोई इलाज नहीं था, अगर आपको ध्यान में हो तो कैंसर जैसी घातक बीमारी का कोई इलाज नहीं था। तो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे समस्थानिकों की खोज हुई है जिसको अपने न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, नाभिकीय भौतिकी कहते हैं, जिसके अंदर वर्तमान के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनकी पहले मतलब अपने कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इनका समाधान हो सकता है, लेकिन आज वर्तमान के अंदर क्या हो रहा है, उनके मतलब समाधान किया जा सकता है। तो वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? आधुनिक भौतिकी के अंदर। जैसे इसके अंदर ये अपने शाखा पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आती है बेटा आधुनिक भौतिकी। और आपको मैं बता दूं दूसरी शाखा की अगर बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, नाभिकीय भौतिकी की बात करें, जिसमें समस्थानिकों पर जो आधारित है, उसका वो भी किससे है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स में। जैसे आपने बहुत सारे समस्थानिक पढ़े होंगे बेटा, जिसके अंदर कोबाल्ट 60 जो कैंसर के उपचार में है, आयोडीन 131 है गलगंड या गेगा के उपचार में, सोडियम 74 है। तो ये बहुत सारे क्या है? समस्थानिक आइसोटोप है, जिनके द्वारा क्या किया जाता है? मतलब रोगों का क्या किया जाता है बेटा? निदान किया जाता है। अब अपने बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के बेटा दो भाग है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण बात है कि ओल्ड फिजिक्स के जनक कौन है?
तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स के जनक कौन है, वो तो है बेटा सर आइजैक न्यूटन। बाबा कौन है, सर आइजैक न्यूटन। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स या चिरसमत भौतिकी के जनक कौन है बेटा, तो वो तो है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन कौन, जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। तो चिरसमत भौतिकी के जनक कौन है बेटा, सर आइजैक न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी की बात करें, तो आधुनिक भौतिकी की अगर बात करें तो उनके जनक जो है बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो वो है बेटा अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन। इस प्रकार से अपने इस क्लास के अंतर्गत केवल अपना उद्देश्य तो यही था कि इस क्लास के अंदर अपने फिजिक्स के अंदर अपने प्रकाश टॉपिक को उठाएंगे, तो लेकिन समय को देखते हुए तो आज अपने इसके अंदर केवल बेसिक पे ध्यान दिया है कि बेसिक के अंदर पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि विज्ञान पढ़ने से पहले ये चीजें आई कहाँ से है। अब आपके दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि बेटा कि जो प्रकाश जो चैप्टर अपने पढ़ेंगे, देखो हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत जो टॉपिक है वो है प्रकाश, जिसको अपने लाइट कहते हैं। अभी आपको पता चल गया कि फिजिक्स के अंदर लाइट भी किसके अंदर आएगा, ओल्ड फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो वो ओल्ड फिजिक्स के अंतर्गत एक शाखा पढ़ते हैं अपने ऑप्टिक्स, तो वहीं से अपने स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। आशा करता हूं कि आपको जो भी विषय वस्तु यहाँ जो पढ़ाई गई है वो आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मैं बेटा रिवाइज करवा देता हूं कि आपको मैंने आज क्या पढ़ाया है। आज मैंने एक नई ब्रांच के रूप में साइंस को पढ़ाना यहाँ स्टार्ट किया है। अपने साइंस के बारे में क्या कुछ पढ़ा है बेटा वो जानते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं बेटा रिवाइज। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बेटा, सिंटिया से, जिसका अर्थ क्या होता है, टू नाउ, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान भी कैसा, विशेष ज्ञान। फिर मैंने एनसीईआरटी की एक 2 कॉपी लाइन करके मैंने बताई थी, बिल्कुल हूबहू प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध ध्यान से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है बेटा, विज्ञान कहलाता है। उसके बाद अपने बात की ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव, और विज्ञान का मतलब होता है बेटा सत्य की खोज। तो जानने का प्रयास किया ज्ञान और विज्ञान में क्या कुछ डिफरेंस है। फिर मैंने बात की कि विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं होती है बेटा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जीव विज्ञान के अंदर 2 ब्रांच है बेटा, बॉटनी और जूलॉजी, जिसको अपने किस प्रकार से। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की आपको 3 ब्रांच बताई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान। इसी प्रकार से फिजिक्स के अपने 2 भाग पढ़ते हैं बेटा, चिरसमत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। फिर अपने चर्चा की बायोलॉजी को अपने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर 2 शब्द है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी के बारे में अध्ययन करना। तो मैंने यहाँ लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव या जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाए उसे बायोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा, अरस्तु है। सजीव किसे कहते हैं, क्या कुछ, और लास्ट में आईएसटी लग गया तो उस विशेष से उस सब्जेक्ट का क्या माना जाता है बेटा, विशेषज्ञ माना जाता है, जिसको अपने स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना, क्या बोला जाता है। जैसे साइंस के अंदर जो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट आपने नाम सुना होगा, साइकोलॉजिस्ट नाम सुना होगा, इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजी को मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बायोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी के दोनों कि किस प्रकार से अपने बायोलॉजी के अंदर अपने पढ़ा कि बायोलॉजी के 2 भाग है, जिसमें एक में पादप का अध्ययन करते हैं और एक में प्राणी या जंतु का अध्ययन करते हैं। तो पादप का अध्ययन करते हैं उसको बॉटनी कहते हैं, जंतु या का अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस है। फिर मैंने बात की कि बेटा मानव अपने कहाँ आ रहे हैं, तो अपने जूलॉजी के अंतर्गत आ रहे हैं। जूलॉजी के अंतर्गत भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जूलॉजी के अंदर कोर्डेटा के अंदर आ रहे हैं कि नॉन कोर्डेटा के अंदर। तो कोर्डेटा के अंदर एक संघ बताया मैंने, टेट्रापोडा, उसके अंदर मेमल्स के अंदर बताया। फिर मैंने बताया कि मानव का जूलॉजिकल नेम जो होता है वो क्या होता है बेटा, होमोसेपियंस। होमो क्या है बेटा, वंश है, सेपियंस क्या है, जाति है, और कौन सी किससे उत्पत्ति मानते हैं, तो वो बंदरों की एक प्रजाति बेटा चिंपांजी से। उसके बाद अपने बात की रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। उसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा एंटोनी वॉन लेवोशियर या लेवोशियर है। उसके बाद अगर बात की अपने फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर मैंने बताया कि फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बेटा ग्रीक या यूनानी भाषा के कौन से फ्यूसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर। और फिर अपने बात की कि चिरसम्मत भौतिकी कौन सी होती है और मॉडर्न फिजिक्स कौन सी होती है। तो चिरसम्मत भौतिकी का मतलब ये था कि जिसके अंदर आज तक कोई अपडेट नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही चल रहा है, तो वो बेटा कौन सी है, चिरसम्मत भौतिकी। और जिसके अंदर आज तक परिवर्तन हुआ है वो है बेटा मॉडर्न फिजिक्स। और अपने विज्ञान के अंदर आपको मैंने आधारभूत टॉपिक समझाने का प्रयास किया कि विज्ञान है क्या, और विज्ञान के अंदर मुख्यतः अपने 3 ब्रांच की बात की। और 3 ब्रांच के अंदर मैंने विस्तारित तो नहीं, आपको एक क्राइटेरिया आपको निश्चित करवा दिया कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए।
और आगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा बेटा प्रकाश। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।